सब शुरू किया जाए अब। प्रश्नावली 3.3 ना, और 3.3 में कहाँ से होगा? क्वेश्चन नंबर 3 से। 2 से नहीं, 2 हो गया है। 3 में जितने क्वेश्चन है वो होंगे, 3 का 2 नहीं, 3 का 1 से होंगे। हाँ चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बात नहीं करेगा। 3 का 1 क्या कह रहा है? पढ़ो इसको थोड़ा सा, सभी आदमी पढ़ो। चलो साक्षी पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम लोग क्या देखते थे? एकदम समीकरण बनाया हुआ दे रहा था, लेकिन अब क्या है? समीकरण खुद ही बनाना है। समीकरण बनाइए, फिर इनको हम लोग क्या उनसे विधि से हल करेंगे। तो भाई समीकरण बनाने के लिए कुछ बात तो दी रहना चाहिए ना। तो प्रश्न में तो दिया ही है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इनको हमें समीकरण बना लेना इनके मदद से, और इनको हम हल किस विधि से कर लेंगे? तो समझ गया ना। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, वही 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ो साक्षी, क्या लिखा है? दो संख्याओं का अंतर सभी बच्चे 26 सुनेंगे। है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इनको कैसे हम इसको समीकरण बनाएंगे? चलो बैठ जाओ, सुनेंगे कैसे समीकरण बनाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो 2 तो समझ ही गया, 2 संख्या। अंतर माने क्या होता है? हाँ, अंतर माने क्या होता है? माइनस, यानी घटाना है। क्या करना है? हाँ, घटाना है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो एक यहाँ से एक समीकरण बन जाएंगे। 2 संख्या को हम एक संख्या को मान लेंगे क्या? x, और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे? y। तो एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा। x में से y को घटाया जा रहा है तो कितना है? 26। अंतर मतलब घटाना था। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक समीकरण इस बात से मिल जाएगा कि एक संख्या दूसरी का 3 गुनी। तो उन्हें ज्ञात करें, यानी एक संख्या और दूसरी संख्या क्या होगा वो निकालना है। तो इसमें तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाना है हम लोगों को, और यहाँ पे कुछ चर है ही नहीं, कुछ हिंदी में, केवल हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसमें पकड़ना रहता है, कुछ कुछ बातें समझना रहता है बच्चों कि किन को हम x माने। तो हम देख रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या बात आ रही है, इन्हीं को हमें एक संख्या को x मान लेना है और दूसरी संख्या को y मान लेना है। तो यही हम करेंगे और प्रश्न से समीकरण बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या लिखेंगे? हम मानेंगे अभी, लेकिन रियल में वैल्यू निकल जाएगा। माना एक संख्या क्या है? y ये है, एक संख्या x है, और तथा या और ले लो, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? y है। और प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न से सब बात लिख सकते हो यहाँ पे। हम चलते हैं प्रश्न से, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो सीधे हम ज़्यादातर प्रश्न से लिखेंगे। ये हम माना, लेकिन एक सब बच्चों को ये मन में आना चाहिए कि हम क्यों माना, क्यों एक ही संख्या को x क्यों माना, दूसरी संख्या को हम y क्यों माना। तो इसमें तो सबसे पहले इसमें कह रहा है 2 गो संख्या है, इसमें 2 गो संख्या में एक संख्या है, दूसरी संख्या रहा होगा ना भाई। तो इसीलिए हमने एक संख्या को क्या मान लिया? x, दूसरी संख्या को y। निकाल के देखते हैं, जो आएगा हम x y का मान तो हमारा निकल जाएगा। संख्या का अर्थ ज्ञात करने के लिए वो निकल जाएगा, एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। समीकरण कैसे बनेगा? 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसको कैसे लिखेंगे समीकरण के रूप में? समीकरण
एक्स माइनस वाई बराबर 26। कहिएगा सर हिंदी में लिखा हुआ था सारी बातें, फिर ये ऐसे कैसे हो गया एक्स माइनस वाई बराबर 26? यही है, ये दो संख्याओं का अंतर, यानी एक संख्या और दूसरी संख्या का अंतर घटाया जाता है तो 26 आता है। यही चीज़ लिखा हुआ है। इनको समीकरण क्या मान लोगे? समीकरण कैसे मानते हैं? इस तरह से एक लकीर खींच देते हैं, इनको समीकरण एक। समीकरण एक और समीकरण चाहिए हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, चाहिए कि नहीं? तो एक और समीकरण कहाँ से आएगा? तो कह रहा है और एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है। ध्यान से सुनना, एक संख्या यानी एक संख्या को हमने क्या माना? एक्स जो भी आएगा इनका 3 गुना आएगा। दूसरी संख्या का क्या आएगा? 3 गुना। तो 3 गुना यानी एक्स, सॉरी दूसरी चलते हैं। अगर दूसरी क्या होगा? 10 होगा, मान लेते हैं सपोज डैट कि 10 आएगा, तो एक संख्या क्या होगा? 3 गुना यानी 10 दिया 30 होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करोगे? 3 गुनी है आए तो जिसमें कह रहा है ना उसी में 3 से गुना कर लोगे, यानी एक संख्या को हमने एक्स माना और ये कह रहा है दूसरी का 3 गुनी है तो दूसरी में 3 से गुना कर दोगे। ये एक समीकरण बन गया। तो एक चीज़ क्या होता है कि इनको इधर ले आकर के इनको समीकरण 2 बनाए और उनको समीकरण 1 और 2 की मदद से हम समीकरण 3 बनाए। लेकिन हम देख रहे हैं, ध्यान से देखना तुम इस समीकरण को, ये समीकरण 1 है, इसी को हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो क्यों सर इनको समीकरण 2 मानेंगे? क्योंकि हम अगर निकालवो करते समीकरण 1 या 2 बनाते, इनसे 3 जो बनाते हम, तो किसी न किसी से हम x बराबर ही निकालते। और यहाँ पे सिंपल यार x बराबर तो दे ही दिया, x बराबर कितने दे दिया? इसको हम 2 मान लिए हैं, इसका मान हम x के जगह पे 1 में रख दे, y का मान निकल जाएगा। y का मान निकल जाएगा कि नहीं? हमें समीकरण 3 की आवश्यकता नहीं पड़ा। वैसे आप चाहते हो बनाने के लिए तो बना सकते हो समीकरण 3 भी, लेकिन मुझे ऐसे ही बन जाएंगे। ये भी प्रतिस्थापन ही विधि रहेगा। हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहला काम तो ये दोनों समीकरण कहाँ से बना? इन्हीं बातों से ये समीकरण बना। अब हम इनको क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो एक चीज याद रखना कि हमेशा समीकरण 1, 2 से 3 बनता था, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है। लेकिन बनाना चाहे तो बन जाएगा। बनाना चाहे अगर तुम इसको x माइनस 3y है, x बराबर 3y है, ये 3y इधर आ जाता तो x था, ये 3y इधर आ जाता तो माइनस 3y बराबर 0। इसको समीकरण 2 मानता, तुम 1 या 2 की मदद से समीकरण 3 बनाते। तो हम देख रहे समीकरण 2 से बनाना हमें आसान था, तो हम समीकरण क्या लिखते? 2 से लिखते तो x बराबर क्या हो जाता? ये इधर आ जाता तो फिर 3y। हमको यही चीज़ आ जाता, हम क्यों इतना चीज़ लिखे? समझा रहे आतिफ कमाल? हम क्यों नहीं ये चीज़ लिख रहे हैं? ये समीकरण 3 आता, फिर 3 का मान 1 में रखने पर, और यहाँ पे दिया ही हुआ समीकरण 2 ही दे दिया कि x बराबर 3y। इसीलिए हम इतना चीज़ों के साथ नहीं जाएंगे, हम यहीं पे आसानी से बना लेंगे। तो जानने के लिए आपको अगर ज़्यादा लिखने की आदत है, कलम और समय दोनों खर्चा करना है तो कर सकते हो। वैसे मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है? तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर समीकरण 3 की आवश्यकता नहीं पड़ा। समीकरण 3 की आवश्यकता नहीं पड़ा। ये हर बार जितनी बार बताएंगे नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, तो समीकरण 1 में 2 का मान रखेंगे। 2 क्या? x बराबर जो 3y आया है, x के जब पे हम 3y रख देंगे तो x है शुरू में 1, ये पूरा 1 ही है, x के जब पे 3y तो 3y माइनस y बराबर 26। तो बताना बच्चों, 3y में से y घटेगा तो कितना y? 3y में से 2y घटेगा तो 3y में से y घटा तो 2y, y बराबर 26/2। चलो 2 से कितने बार में y कितना आया?
यानी दूसरी संख्या 13, दूसरी संख्या 13 आ गया। हम माने थे y, देख रहे हैं रियल वैल्यू आ गया। ये होता है मानने से, सपोज डैट करने से इतनी चीज़ें फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब हम क्या कर ले, है ना, समीकरण 2 में, है ना, ऐसे इससे पहले हम समीकरण 3 में रखते थे, समीकरण 2 में, हाँ, y का मान रखने पर, y का मान सबको समझ में आ रहा है, रखने पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर हो जाएगा 3 गुने और y के जगह कितने, समझ में आ गया। तो x बराबर कितना, तो कितने कम जगह में ये समीकरण बन गया। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग जब कंपटीशन देने जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जल्दी से बनाना रहता है। खैर तुम लोगों को ट्रेडिशनल मेथड पूरे स्टेप सब स्टेप के लिए नंबर मिलता है। आप जितने एक को स्टेप नहीं छोड़िए, सारे स्टेप के लिए नंबर मिलते हैं। तो आपको इस तरह से बना देनी है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अंत में हम x और y का मान नहीं, हल थोड़ी कह रहा था निकालने के लिए, हमें तो कह रहा था संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब माना की को हटा देंगे, अब वो माना की चलेंगे, अब माना की को हटा देंगे और इसीलिए लिख देंगे एक संख्या क्या आया, एक संख्या आया 39 और दूसरी संख्या कितना 13। ये तथा या और बराबर लिख दीजिए या एंड लिख दिए। ठीक है, एक संख्या कितना 39 और दूसरी संख्या 13। क्या ये जो बात कह रहा था ये दोनों मिल रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। चलिए x के जगह पे 39 रखिए और y के जगह पे 13। 39 में से 13 घटाएंगे तो 26। x देखिए, x के जगह पे 39 रखिए और 3 गुने 13 39, दोनों बराबर हो गया, दोनों तरफ का बराबर हो गया। यानी हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे दिख रहा है क्लियर कि हमारा आंसर क्या है, सही है। तो ऐसे ही हम पहले मानेंगे, फिर समीकरण बनाएंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसको नोट कर लेंगे सही बच्चे। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिटा दिया जाए। तो ऐसे ही क्या करोगे, पहले समीकरण पहले मानोगे कि इसमें क्या चीज को मानना आसान है कि x और y। रे लड़का क्या बात कर रहा है, कहेंगे पढ़ने के लिए तब पढ़ना, अभी पढ़ रहा है तो चुपचाप इतना पढ़, ऐसे पढ़ कि एकदम आवाज नहीं आनी चाहिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब कितने नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 3 का 2 ना। इस बार पूरक और संपूरक पर आधारित है, पूरक और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है और अब तक एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है, चलिए पढ़ लेंगे सभी बच्चे, चूँकि पढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और समझ विकसित होती है। पढ़िए। किताब 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यानी संपूरक कोण किनको कहते हैं, ध्यान से सुन लेंगे। बस एक बार संपूरक कोण, आप जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे तो उनको पता होगा। संपूरक कोण याद करो, संपूरक और पूरक कभी बताए थे रे आतिफ कमाल। संपूरक कोण, संपूरक कोण इनको कहते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे ये कोण 120 डिग्री का है, ये कोण है 60 डिग्री के, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 60 180। तो याद करो, हम यही दोनों एग्जाम्पल भी लिया था मैं 2000 क्लास 9th में। ठीक है, तो
हाँ, इससे 9th में तुम लोग को पढ़ाया था पूरक संपूरक कोण, यानी जब दो कोणों का माप क्या हो जाए 180 डिग्री के बराबर, जब दो कोणों का माप क्या हो जाए 180 तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इसमें देखो ना, एगो बड़ा कोण होता है, एगो छोटा कोण। तो इसमें बड़ा छोटा को एक्स वाई मानना है, बड़ा को एक्स मान लेते हैं, छोटा को वाई। और इसमें भी चर्चा भी है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए पकड़ बन गया हमको कि हम किन को एक्स मानना है। जो बच्चे कोशिश करेंगे कि सर कैसे या किन को एक्स मानना है, किन को वाई मानना है, इस पर अगर काम कर लेंगे तो काफ़ी हद तक ये सवाल आसान हो जाएगा। रे तू सोने आया है, एक क्यों क्वेश्चन में थक गया, चले जाओ घर। तो क्या मानेंगे, चलो इधर ध्यान दो। माना बड़ा कोण, बड़ा कोण को क्या मानेंगे? और कोण क्या होता है? डिग्री में होता है ना। हाँ, बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण कितना डिग्री है? तो ये चीज़ तुम्हें काम करते जाना है कि कौन डिग्री में लगेगा, कहाँ डिग्री लगेगा, क्या संख्या था तो केवल एक्स वाई हुआ, क्योंकि कौन जो डिग्री में ना आएगा, कुछ ना कुछ डिग्री ना आएगा। बड़ा कौन एक्स डिग्री, छोटा कौन वाई डिग्री। क्यों हम छोटे बड़े को या एक्स मान समझ गया ना, कि क्योंकि संपूरक कोण इन्हीं को कहते हैं जब दो कोणों का मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। और इसमें एगो बड़ा कोण होता है, एगो छोटा कोण होता है। तो ध्यान देंगे तो तुम लोग इस कंसेप्ट के हिसाब से तो एक समीकरण तो बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। यानी ये बड़ा कोण था, ये छोटा कोण मिला करके क्या होता है 180 डिग्री। ये खासियत है। अब यहाँ पे दे दिया x है और ये दे दिया y है, तो इस दोनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, नहीं होना चाहिए? एक समीकरण यहाँ से बनेगा, नहीं तो तुम इसको पढ़ोगे ना तो एक के गो समीकरण की बात कहा गया, दूसरा का नहीं कहा गया। तो यहाँ से हम एक समीकरण क्या होगा, संपूरक कोण होने के कारण x डिग्री और प्लस y डिग्री, यानी दोनों कोण को मिला ये समीकरण एक। क्यों हुआ है x डिग्री प्लस y डिग्री? दोनों संपूरक कोण की चर्चा है। संपूरक कोण दोनों कोण मिला करके कितना होता है 180 डिग्री। ये कह नहीं रहा है, तुम्हें सोचना है, ये बात लिखा हुआ है संपूरक, इसी से समझ में आ गया। अब एक वो समीकरण कहाँ से बनेगा, चलते आगे। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है, छोटा से 18 डिग्री अधिक है। कैसे समीकरण बनेंगे ध्यान दे। अभी इससे पहले वाला तो गुना वाला तो समझ गया, जिधर कर रहा था उधर गुना कर देंगे। अब देख, बड़ा कोण छोटा कोण है, बड़ा कोण यहाँ रहा x डिग्री, ये रहा y डिग्री। ये x काहे नहीं इधर देख रहा भाई, तुम क्या करेगा, तुमसे वो सवाल तो बनता नहीं है, और जब समझा रहे हैं तो तू देखता नहीं है। बड़ा कोण क्या है, x डिग्री है, ये छोटा कोण बड़ा है, बड़ा कोण है ये, तो ये 18 डिग्री ज़्यादा है। अगर 18 और जोड़ दे तो भाई 18 और 36 डिग्री बड़ा हो जाएगा। हम लोगों को समीकरण बनाना है, समीकरण तब बनते हैं जब बीच में बराबर लगता है। बराबर कब लगेगा, बराबर कब लगेगा, जब तुम सही से क्या करोगे, समीकरण में मान बैठाओगे। ये x डिग्री यानी बड़ा कोण क्या है, इनसे 18 डिग्री ज़्यादा है। हम इसमें क्या कर दे कि दोनों बराबर हो जाए। दोनों बराबर कब होगा, जब ये 18 डिग्री ज़्यादा था, इसमें 18 जोड़ दे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये चीज़ पे काम करना है। 18 डिग्री ज़्यादा है तो ज़्यादातर अक्सर बच्चे क्या कर लेते हैं, वो 18 डिग्री को इधरे जोड़ देते। नहीं, छोटा में हमें 18 डिग्री जोड़ देना था, 18 डिग्री इधर जोड़ना था। तो ये चीज़ याद रखेंगे।
अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी x का जो भी मान आएगा, इसका y का मान, इसमें 18 डिग्री जोड़ देंगे तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ कहाँ से आया, आगे की बात से, कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री अधिक है। तो हम छोटा से 18 डिग्री अधिक था, तो छोटा में हम क्या किया, 18 डिग्री जोड़ दिए। वैसे आप ये याद रखिए, यानी तो ये 18 डिग्री ज़्यादा था और हमको बराबर करना था, तो हमने छोटा डिग्री में क्या किया, 18 डिग्री जोड़ दिए। आया समझ में? अब यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। तुम्हारी मर्जी है तो यहाँ पे फिर से छोड़ दो, हम छोड़ ही देते हैं, अच्छा है। वाई को इधर नहीं लाते, इन्हीं को समीकरण क्या करते हैं, दो मान लेते हैं, और x डिग्री का मान हम यहाँ पे रख देंगे। देख रहे हैं कितने आसान बन रहा है। क्यों हम समीकरण 2 बनाए और 2 से की मदद से 3 बनाए, यहाँ पे आसान दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x डिग्री का मान रखने पर, देखो ये चीज़ जो है ना, अलग कुछ यहीं दिख सकता है, ठीक है। चलो x डिग्री के जगह पे रखो समीकरण 1 में y डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो y डिग्री और प्लस 18 डिग्री हो गया। आगे प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। समझ में आ रहा है सभी को? y डिग्री और y डिग्री मिल करके 2y डिग्री, और इधर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y डिग्री बराबर कितने हो जाए, कितना होगा, हाँ 162 डिग्री। तो इस तरह से y डिग्री 162 डिग्री बटा 2 से जाएगा कितने, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, यानी y डिग्री बराबर एक आंसर आ गया। यानी छोटा कोण क्या आया, अब देखते हैं बड़ा कोण कहाँ है। देखते हैं समीकरण 2 में आसान है मानना, नहीं है? समीकरण 2 में क्या है, y का मान है। समीकरण 2 में y डिग्री का मान रखने पर, चूंकि यही मान है, इसको अब मिटा दे, y डिग्री का रखने पर, तो रखो समीकरण 2 में, तो 2 के पास आओ, x डिग्री क्या रखेंगे, y के जगह पे कितना, 81 डिग्री, x डिग्री बराबर कितने, 8 1 9 1 8 9 है ना, तो 99 डिग्री। तो आ गया आंसर, एगो आंसर आया x बराबर 99 डिग्री, और दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री पूर जाएगा, संपूरक कोण बन जाएगा। और इसमें जो है बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री अधिक है। हम छोटा में 18 क्यों जोड़े, तो क्योंकि हमको समीकरण बनाना था, इसीलिए हमने क्या किया, जोड़। ये चीज़ पे काम करोगे, नहीं तो अभी एक ही को चैप्टर नहीं है, ऐसे कोई बहुत सारे चैप्टर है 3.6 तक का, तुम 3 अभी 3 पे हो। तो ये समीकरण बनाना कब किधर जोड़ेंगे, ये सब पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब ये से समझो, नहीं तो और दिक्कत है। तो अब हम माना कि हटा देंगे कि नहीं, अंश में आंसर क्या लिखेंगे, हाँ इसीलिए बड़ा कोण कितना आया, बड़ा कोण आया 99 डिग्री तथा इस तरह से बना दोगे, जितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, हाँ इतने नंबर मिल जाएंगे आपको। कुछ तुम क्या किया है, दूसरों से अलग किया है, क्योंकि अक्सर बच्चे प्रतिस्थापन विधि में इनको y को इधर ले जाता, फिर इसको समीकरण 2 बनाता, फिर 3 बनाता। हम देख रहे हैं आसानी हमको बिना या 3 बनाया ही है, तो क्यों ना हम ऐसा किया जाए। तो ऐसे बनाएंगे तो ये नहीं कि कोई नंबर काट लेंगे, कम कर लेंगे, नहीं काटेंगे, ठीक है। उम्मीद करते सही बच्चों को समझ में आया होगा। नहीं समझे हो तो पूछो, कहीं पे नहीं समझे हो तो बोलो, किसी को प्रॉब्लम।
सबको समझ में आ गया? इतना अच्छा पढ़ाता हूँ। चल बहुत बढ़िया। कुछ नहीं बोल रहा यानी सबको समझ में आ रहा होगा या कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, दोनों बात हो ही होगी। अब तुम पूछेगा तब ना मैं बताऊंगा। चल 2 नंबर क्वेश्चन उतार लेगा, इसके बाद हम लोग 3 पे आते हैं। पेन गिर गया थोड़ा दो तो वहाँ पे गिर गया। समझ में आ गया सभी को कैसे ये दोनों क्वेश्चन समीकरण को कैसे बनानी है और इनको प्रतिस्थापन यानी समीकरण ही बनाने में। देखिए अभी यही दोनों में एक ही दो से मदद से बन गया, आगे जो क्वेश्चन आएंगे हाँ 3 बनेंगे। ये नहीं कि हमेशा चाह अगर रहता हमें 3 बनाने का तो बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बड़ा कौन को x डिग्री माना, छोटा कौन को क्या माना, y डिग्री। क्यों किया यहाँ पे x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 118 डिग्री 180 डिग्री? क्योंकि ये संपूरक कौन है, असंपूरक कौन दोनों मिला करके कितना होता है 180। केवल ये बात दिया हुआ था तो भाई एक समीकरण कहाँ से बनते हैं? ये तो भाई जो संपूरक कौन जानता था वही लिख सकता था, दूसरा बना सकता था। तो ये चीज़ है। चलिए सबसे आसान क्वेश्चन समीकरण बनाने में, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है? पढ़ लो सभी आदमी, 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। बाद में 3 बल्ले तथा 5 के 1750 बल्ले की खरीदी। प्रत्येक बल्ले आगे दिए। कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें और इस में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अलग है, यहाँ पे मूल्य निकालना है। ध्यान देंगे सभी बच्चे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 यानी 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना है उसी को हम एक्स वाई मान लेंगे। क्या कर देंगे, प्रत्येक बल्ले को एक्स मान लेंगे, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना एक्स, और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे वाई। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। माना, क्योंकि मानेंगे ना, रियल वैल्यू निकालने के लिए मानेंगे। माना प्रत्येक इसी से प्रत्येक बल्ले, चलो बल्ले यही है, बल्ले तो यही बल्ले, मूल्य कितना, मूल्य कुछ किस में आएगा, रुपया में आएगा। अरे रुपया में आएगा, इसीलिए हम x रुपया ले लेते हैं। तथा प्रत्येक गेंद, देख रहे हो ये चीज सब कहाँ से लिख रहे हैं? हाँ क्वेश्चन में दिया रहता है। प्रत्येक गेंद का मूल्य वाई रुपया प्रश्न से तो ध्यान दो। अब तुम ही सोचो ना, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो ऐसे 2 बल्ले का मूल्य कितना होगा 2x। भाई 2 से गुना हो जाएगा, जितने x रुपया का दाम होगा उसमें गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य या मान लेते हैं 1000 रुपया है, माना कि 1000 है, तो ऐसे 2 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा। क्या किया आपने, 1000 में 2 से गुना कर दिया। तो हमको पता ही नहीं है कितना रुपया का, x रुपया का है। हाँ इसमें कह रहा है 7 बल्ले, तो 7 बल्ले में का कितने रुपया हो जाएगा 7x। क्या हो जाएगा 7x। एक गेंद का मूल्य है y रुपया, 6 गेंद का मूल्य कितना दिया है 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 6y। 7 बल्ले और 6 गेंद दोनों मिला करके सामान कितने में आता है 3800 में। तो भाई तुम दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पे प्लस ही क्यों लिए समझ में आया सभी को। और दोनों को जोड़ेंगे, ये समीकरण क्या बन गया अपना, एकदम इजी, कोई झोल झाल नहीं, एकदम सीधा। 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण 1। आगे क्या है 3x
प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5y बराबर 1750 दो। क्या इस बार भी समीकरण 3 नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ, इस बार तो आवश्यकता ही बिना 3 बनाए कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो इस बार ज़रूरत है, किसी से बना लीजिए, दोनों प्लस ही में है, किसी से बना लेते हैं। हम चलते हैं क्या, एक ही से चलते हैं, समीकरण 1 से। लेकिन ये बात समझ में आया ना, ये कहाँ से बना, लिखा था हिंदी में, इसको क्यों ऐसे समीकरण में लिखे, ऐसे ही लिख सकते हैं, खाली देखो नहीं, खुद से करना है। ये तो हम अभी शुरुआत है, इसीलिए हम आपको एक दो ज़्यादा लगातार हर क्वेश्चन को करवा रहे हैं। खुद से समझने की कोशिश करो, अपने से बनाओ घर पर जा कर के। तो समीकरण 1 से क्या होगा, 1 से तो 7x बराबर निकाल लेंगे। 7x बराबर 6y इधर आ जाएगा, 3800 माइनस x बराबर कितना, डायरेक्ट ही कर देते, एक स्टेप। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, और 3 का मान किस में रखने पर, क्योंकि 1 से बना है ना 3, तो 2 में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो 2 यहाँ है, 3 गुण है x के जगह पे, अब ये सब रखो, एक चीज़ क्या हुआ, 3800 में 3 से गुना कर देते, बहुत बड़ा संख्या हो जाता, 2 ही से चलते तो आसान रहता। देखिए कहाँ कट रहा है, 7 है, कैसे माइनस का नहीं, प्लस का कितना 5y सही है यहाँ तक, सभी को समझ में आया। 2 में 3 का मान रखें, ये 2 में बाकी सब कुछ सेम ही है, x के जगह पे खाली इतना रखा गया, 3800 माइनस का 6y बटा 7। चलो 3 से गुना कर दो, बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा ना, कितना आएगा 11,400, और माइनस का 6 त्रिक 18y, इनके बट्टा में 7, और प्लस का 5, इनके नीचे में 1 ले लेते हैं, बराबर 1750। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 7, 11,400 माइनस 18 ही वाई रहेगा यहाँ पे, और प्लस 7 पंचे 35 वाई बराबर कितना। तो ये तो प्रतिस्थापन विधि से तो इतना ये समय लग रहा है, और हम लोग दूसरा विधि विलोपन विधि, तो ये एकदम इजी है विलोपन विधि से बनाना, ठीक है। एग्जाम में ऐसे नहीं कहेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना, केवल कहेगा यार ये क्वेश्चन लिखा रहेगा केवल, तो आप किसी भी विधि के साथ बना सकते हो। और सबसे आसान विधि है विलोपन विधि, हम बताएंगे इसके बाद। ये चैप्टर इन करो ना, हाँ इनसे भी आसान है, ये कट जाता है। चलो तो इस 7 को इधर ले जाए, कोई बट्टा वाला चीज़ इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। इतना सीखा कि नहीं तू लोग, सीखा कि नहीं इतना, चल माशाल्लाह इतना सीख गया ना। चल तो 35y में से 18y क्या होगा, माइनस 18y प्लस 38y क्या हो जाएगा, 17y प्लस का 17y, इनको भी लिखना पड़ेगा 11,000। हमारी चाहत थी कि हम इनको सबको एक ही बार में बदल दें, लेकिन नहीं हो पाएगा, तुम लोग नहीं समझोगे, कर तो देंगे। 1750 को गुना करोगे 700 में 7 से तो कितना हो जाएगा, 12,250। वेरी गुड। तो 17y बराबर कितना निकल गया, 12,250 माइनस 11,400।
तो बना क्या आया ये सब तो बोलेगा नहीं। लगभग सब कुछ तो सही ही होगा, खाली मानने में दिक्कत हुआ होगा, बाकी सब कुछ तो सेम है होगा। घटाओगे कितना आएगा? 850। 0 में से 0 0 गया, 5 में से 0 5 ही गया, 12 में से 4 गया 8। अब बाकी कट जाएंगे। अरे अभी कहाँ यार, अब y बराबर कितना हो जाएगा? 850 बट्टा 17 17 पंचे एगो 0, यानी गेंद का मूल्य कितना है? क्या गो गेंद का? प्रत्येक मतलब क्या? एक गो गेंद का। और लगभग सही बात है कि हम लोग गेंद खरीदते हैं 85 रुपया में। अब 80 हो गया। हाँ, तो हम लोग के टाइम में 85 या 60 में देता था। अब हम खेलने का हमको तो फुर्सत ही नहीं है। तुम लोगों से मिलेगा तब ना, पढ़ाते पढ़ाते। आया समझ में यहाँ तक? यस सर। अब समीकरण क्या करेंगे? 3 की मदद से हम क्या करेंगे? x निकाल लेंगे। तो किस में रखेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण अच्छा लगता है तुम लोग को ये सब पढ़ने में? देखो ना, इतने अच्छा लग रहा है लिखने में, दिल करता है लिखते रहे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम ठीक लग रहा है बनाने में, नहीं जल्दी आंसर नहीं आता है। हम चाहते हैं कि जल्दी आंसर ना हो, कहीं टाइम लगे आंसर आने में। और तू लोग सोचता रहता है नहीं कितने बार का हो गया, अरे भाई तो बनवे नहीं, देखेगा नहीं बनेगा। अच्छा ये लाइन गिन रहा है, गिनो। 3800 माइनस 6 गुने 50 है, बट्टा में तो x बराबर 3800 50 छक्के 300 होगा रे। वेरी गुड। बट्टा में तो 3800 में से 300 घटाएंगे तो बट्टा में 7 जब हम ये क्वेश्चन को विलोपन विधि में बनाएंगे ना, यस सर। 3 से 6 कट जाएगा। तो ध्यान दो, जब विलोपन विधि सीख जाओगे ना तो फिर से हम ये क्वेश्चन को तुम लोगों को बनवाएंगे। यहाँ से सब कुछ अलग हो जाएगा, विलोपन विधि वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ से तो ये प्रतिस्थापन विधि वाला लग रहा है। तो अंत में क्या लिखना है? इसीलिए माना कि क्यों अब हटा देंगे, इसीलिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य लिख लोगे। यानी हम यहाँ पे छोड़ रहे थे, ये नहीं कि आप भी छोड़ देना, कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया है, 1-2 बार आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ये क्वेश्चन अगर इस प्रश्नावली में अगर सबसे ज़्यादा बार कोई क्वेश्चन आया है तो यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो सही बच्चे, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए हम 3 ही क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी के कितने क्वेश्चन रह गए? ये तीनों कल हो जाएगा।